हेलो एवरीवन। तो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर हम लोग स्टार पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार हमने कवर कर लिया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, ये कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये आपको याद होगा, ये हमारा मॉर्निंग स्टार था। इसके अंदर 3 कैंडल की फॉर्मेशन काम आती है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है हमने। इवनिंग स्टार पैटर्न के अंदर भी हमारी 3 कैंडल की फॉर्मेशन काम आती है। आपको पता है कि ये कहां पे बने तो ज्यादा पावरफुल होता है। और शूटिंग स्टार हमारा इस तरह का दिखता है। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको इसकी थ्योरी पहले बता देता हूं। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि ये मार्केट के अंदर जब बियर्स ज्यादा आते हैं तब ये वाला पैटर्न बनता है और ये मार्केट को नीचे की ओर लेके जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ये वाली, थर्ड कैंडल ये वाली। लेकिन इसके अंदर हमें 3 कैंडल्स की नीड नहीं पड़ती, एक कैंडल इज मोर देन इनफ। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसके बाद ऐसी कैंडल बन जाए, यानी कि या तो ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए या फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाए। हमने डिस्कस किया था ना ग्रेवस्टोन को और हैमर को, इन्वर्टेड हैमर को, है ना। तो ऐसे अगर मार्केट के टॉप पे मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी बनी या फिर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो रेड बन गई, यानी कि इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बन गई और इसका लो नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया, डिसाइसिवली तोड़ दिया, तो यहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट का टॉप पे और रेजिस्टेंस के आसपास होना जरूरी है। अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे है, अगर मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, वहां पे अगर ऐसा पैटर्न बने तो वो पावरफुल नहीं माना जाएगा। वहां से मार्केट जो है आपको एक ट्रैप में फंसा सकती है। यानी कि ऑपरेटर अगर ऐसा पैटर्न आपका मार्केट के नीचे कहीं पे बनाए, मार्केट के बॉटम पे बनाए या फिर सपोर्ट के आसपास बनाए, वहां पे एक ट्रैप हो सकता है अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखे। क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट के अंदर ऐसा पैटर्न बना, इसका मतलब तो ये है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, तो मार्केट यहां से घूम भी सकती है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये वाले पैटर्न का रेजिस्टेंस के आसपास बनना जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एक फोटो में दिखा देता हूं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एक चार्ट का। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, है ना। यहाँ पे देखो एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी, उसके बाद मार्केट ने नीचे का मूव दिखा दिया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर का मूव दिखाया। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे दोबारा से ग्रेवस्टोन बनी, उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपना नीचे का ट्रेंड जो है स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक सिनेरियो और देखो, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रही है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ग्रेवस्टोन बन गई। अब आपको क्या लगेगा कि मार्केट तो यहाँ से नीचे आने लगी है, क्योंकि मार्केट ने हल्का सा ऊपर का मूव दिया था। अगर आपने नेक्स्ट कैंडल की वेट किए बिना इसी ग्रेवस्टोन को देख के अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर लिया होता, उसके बाद देखो मार्केट का मूव, और यहां पे आप ट्रैप हो सकते थे। इसीलिए शूटिंग स्टार का हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास बनना अच्छा होता है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कैसा दिखता है ये। तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है, मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार कहीं पे बन रहा होगा, और जब शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है ना, तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर बने तो ये बहुत अच्छा टारगेट देता है। अब ये देखो यहाँ पे बना है, ये पक्का रेजिस्टेंस होगी कोई ना कोई। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं कैंडल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिख सके। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा ऊपर चली गई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी और रेजिस्टेंस के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी बने और उसकी नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाए। आपको याद है ना, मैंने आपको अभी अभी फोटो में दिखाया था। अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, यानी कि वैसे तो ये सिंगल कैंडल ही मोर देन इनफ होती है। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट का नीचे का जो मूव है वो स्टार्ट हो सकता है, यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस कैंडल का हाई, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना ना, ये जो हमारा शूटिंग स्टार बना, इसका हाई, यहां पे आपको मार्केट से आउट हो जाना है अगर ये वाला शूटिंग स्टार फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने शूटिंग स्टार देखा और उसकी नेक्स्ट कैंडल आपने देखा रेड बन गई है, यहाँ पे आपने कहीं पे अपनी पोजीशन बना ली, लेकिन ऑपरेटर ने आपके साथ क्या किया, गेम कर दी, और यहाँ पे ऑपरेटर ने दोबारा मार्केट को घुमा दिया। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे मार्केट को दोबारा उन्होंने घुमा के ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। आपको ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए आप ये वाली जो कैंडल है ना हमारी, ये वाला इन्वर्टेड हैमर है, इसका आप हाई जो है यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लोगे। अगर मार्केट इसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी चाहे, ठीक है, ओपन स्काई होगा मार्केट के लिए, जितना मर्जी ओपन स्काई हो, वहां पे आपको उतना लॉस नहीं होगा फिर। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके बारे में वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्केट में हो, लेकिन अगर आप नए हो, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये देखो, ये मार्केट का मैं चार्ट जो है थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूं।
फाइन। मार्केट देखो, ये बिल्कुल 2 मिनट में आपको बता रहा हूं मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहां पे मार्केट ने आके कहीं पे सपोर्ट लिया। ये बड़े टाइम फ्रेम की मैंने कोई ट्रेंड लाइन लगा रखी है, इसको इग्नोर कर दो। चलो, मार्केट ने यहां पे क्या किया, एक सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहां पे मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया। तीसरी बार मार्केट ने जब यहां पे सपोर्ट लिया तो मार्केट ले नहीं पाई, मार्केट ने क्या किया, डिसाइसिवली इसको तोड़ दिया। यानी कि ये वाला जो सपोर्ट था ये तगड़ा सपोर्ट था, अगर अब ये टूट गया इसका मतलब क्या है कि ये अब तगड़ा रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले सपोर्ट पे यहाँ पे हम एक अपनी ट्रेंड लाइन खींच देंगे, है ना। तो ये वाली ट्रेंड लाइन, मान लो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली मान लो ट्रेंड लाइन है। अब देखो सपोर्ट मार्केट ले रही है इस ट्रेंड लाइन का। अब यहां पे देखो, जहां पे हमने अपना शूटिंग स्टार मैंने आपको बताया है, ये क्या बन गया मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट पहले जिसको सपोर्ट मान रही थी, अब वो चीज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगी। और रेजिस्टेंस के आसपास अगर हमारा शूटिंग स्टार बन जाए, ये वाला देखो रेजिस्टेंस के आसपास हमारा शूटिंग स्टार बना, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रही है। तो अगर मार्केट ने दोबारा यहां से ऊपर का मूव दिया भी, इसका हाई देख लो क्या है, इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो उसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया, चाहे तो देख लो इसका हाई देखो क्या है, यहां पे देखो क्या है, आप खुद पढ़ो यहां पे, ये देखो यहां पे क्या हाई है, इसका देखो और इसका देखो, ठीक है, वो 71 है और इसका हाई कितना है, 70। मतलब कि $1 अभी भी उसने नीचे ही उसका बनाया, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा, तो मार्केट जो है उसके बाद नीचे की ओर चली गई। तो इसी तरह आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। मार्केट का मूव देखो उसके बाद कितना तगड़ा आया। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका अकाउंट जो है वो खाली भी हो सकता है। अगर आप छोटे छोटे टारगेट ले रहे हो या फिर आप छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, वो 1-2 हजार का आपको थोड़ी देर के लिए चुभेगा, लेकिन जब आप देखोगे ना कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के बाद कितना ज्यादा हमें लॉस हो सकता था अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाते, 15-20 हजार का या 25 हजार का, 50 हजार का, 1 लाख का, तब आपको वैल्यू समझ आएगी स्टॉप लॉस की कि शुक्र है हम उसी टाइम निकल गए। क्योंकि मार्केट बंद नहीं हो रही, सारा पैसा आपने आज ही नहीं कमाना, बहुत टाइम पड़ा है अभी मार्केट में। तो अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में तरीके से समझा सकूं, लाइव चार्ट्स के ऊपर समझा सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।